चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उनकी ओर से दायर याचिका में खराब सेहत और बीमारी का हवाला दिया गया है। लालू प्रसाद देवघर, दुमका और चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे हैं। बीमारी के कारण लालू यादव को रिम्स में भर्ती करवाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट से लालू की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। विपक्षी पार्टियों ने फ्री और फेयर चुनाव के लिए पुख्ता व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। विपक्षी दलों ने ईवीएम में दर्ज वोट और वीवीपैट से निकली 50% पर्चियों के औचक निरीक्षण और मिलान की मांग की है। याचिका दाखिल करने वालों में चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, शरद यादव, सतीश चंद्र मिश्रा, एमके स्टालिन, फारूक अब्दुल्ला, जीतन राम मांझी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले की सुनवाई करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम पर राहुल गांधी आज विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। यूनिवर्सल हेल्थ पर आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के साथ प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री और नेता भी शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता आज 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम मंत्री रघु शर्मा और प्रभारी अविनाश पांडे डूंगरगढ़, पीपाड़ और मकराना में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को साधने के लिए कांग्रेस करीब 400 जनसभाएं करने वाली है। इस दौरान कांग्रेस मोदी सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने की जुगत में है। आज राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी कई जिलों के दौरे पर रहेंगे। पायलट आज 3 जिलों में जनसभा करेंगे। सचिन पायलट सुबह 11 बजे बीकानेर के डूंगरगढ़ में सभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे जोधपुर के पीपाड़ में सभा करेंगे और दोपहर 2:30 बजे मकराना में जनसभा करेंगे। गहलोत सरकार गुर्जर आरक्षण को लेकर एक्शन मोड में है। आज प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा आज बैठक लेंगे। इस दौरान गुर्जर के तमाम प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भोपाल में बीजेपी की अहम बैठक होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और प्रदेश प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। इस दौरान कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर आज भोपाल में मध्य प्रदेश और उसके सीमावर्ती राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और सीनियर पुलिस अफसरों की एक बैठक होगी। ये बैठक भोपाल पुलिस हेडक्वार्टर में सुबह 11 बजे शुरू होगी। बैठक में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और यूपी के पुलिस महानिदेशक शामिल होंगे। ये सभी राज्य साझा रणनीति के तहत शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए मिलकर काम करेंगे। अर्जुन मुंडा ने सरायकेला में 20 सूत्री समिति के बीमार सदस्य शैलेंद्र सिंह से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इस दौरान अर्जुन मुंडा ने जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना की। दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग में सीएम रघुवर दास के बेटे ललित दास की रिसेप्शन पार्टी आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वरवधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। इस रिसेप्शन पार्टी में कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेताओं ने भी शिरकत की। आपको बता दें कि 8 मार्च को सीएम के बेटे ललित दास ने रायपुर की पूर्णिमा साहू के साथ 7 फेरे लिए थे। रायपुर में सोशल मीडिया और शक्ति ऐप को लेकर 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, डाटा एनालिटिक्स विभाग के चेयरमैन प्रवीण चक्रवर्ती शामिल होंगे। बैठक राजीव भवन में सुबह 11:30 बजे होगी, जिसमें राष्ट्रीय समन्वयक शशांक शुक्ला और प्रदेश प्रभारी सचिव चंदन यादव भी शामिल होंगे। पुलवामा आतंकी हमले के 1 महीने बाद करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर भारत पाकिस्तान के बीच वीरवार को अधिकारी स्तर की बैठक हुई। ये कॉरिडोर पाकिस्तानी शहर करतारपुरा में स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले से जोड़ेगा। बैठक में भारत की ओर से गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, बीएसएफ, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण और पंजाब सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि श्रद्धालु की एंट्री के लिए पासपोर्ट अनिवार्य होगा। बैठक में प्रस्ताव भी दिया गया कि गुरु पर्व और अन्य ऐतिहासिक दिवसों पर अलग से 10,000 श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति और इस कॉरिडोर को पूरा साल खुला रखा जाए। अब 19 मार्च को दोनों देशों के तकनीकी विशेषज्ञ डेरा बाबा नानक इंटरनेशनल बॉर्डर की 0 रेखा पर करतारपुर साहिब के लिए बनाए जा रहे टर्मिनलों और अन्य निर्माण कार्यों की जांच करेंगे। आतंकी मसूद अजहर पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है। चीन ने बयान में कहा कि मसूद अजहर पर मामले की विस्तृत जांच के लिए चीन और समय चाहता है। मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किए जाने पर चीन ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने साफ किया कि टेरर पर पाकिस्तान से बात नहीं, एक्शन चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत पाक के रिश्तों को समन्वय करने पर तभी बात हो सकती है। मसूद अजहर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। राहुल ने ट्विटर पर लिखा कि कमजोर मोदी शी जिनपिंग से डर गए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला जब चीन ने भारत के खिलाफ काम किया। पुलवामा आतंकी हमले के बाद एक बार फिर मसूद अजहर का मामला यूएन में उठा, लेकिन हर बार की तरह इस बार फिर चीन मसूद अजहर के साथ खड़ा हो गया, जिससे वो आतंकी घोषित होने से बच गया। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है।
बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर उनके ट्वीट के लिए जोरदार हमला बोला है। राहुल ने अपने ट्वीट में चीन से पीएम मोदी की विदेश नीति विफल करार दिया था। चीन ने आतंकवाद को समर्थन दिया, जिसके बाद काशी के लोगों में जमकर गुस्सा है। शिव सैनिकों ने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंका और आम जनता से चाइना के सामानों के बहिष्कार की अपील की। आतंकी मसूद अजहर को चीन ने वीटो पावर के जरिए अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने से बचा लिया। इस फैसले से गुस्साए कानपुर के लोगों ने भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करने की बात कही है। अखिलेश यादव ने सरकार पर किसान सम्मान योजना को लेकर गंभीर आरोप लगाया। अखिलेश का आरोप है कि किसान सम्मान निधि का रुपया बैंक वापस ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। अखिलेश ने ट्वीट में लिखा, किसानों और अखबारों से खबर मिली है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दी गई राशि 24 घंटे के अंदर ही किसानों के खातों से वापस ले ली गई। भयंकर जुमला पार्टी तो अब वादाखिलाफी के साथ जनता को धोखा भी दे रही है। लखनऊ में बीएसपी मुख्यालय पर मायावती ने पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। माना जा रहा है कि आज बीएसपी उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ जाएगी। रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवार उतारने के कयासों पर अखिलेश यादव ने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 10 सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज लखनऊ दौरा रद्द हो गया। प्रियंका गांधी 18 मार्च को लखनऊ आएंगी। प्रियंका बाकी सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन कर सकती है। प्रियंका गांधी 19 मार्च को प्रयागराज और काशी का भी दौरा करेंगी, लेकिन यह बात साफ नहीं है कि प्रयागराज से वाराणसी का सफर कैसे करेंगी। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर हर हाल में कांशीराम का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस मौके पर चंद्रशेखर ने सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार जानबूझकर ट्रेनें रद्द कर रही है ताकि लोग दिल्ली ना पहुंच सके। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि यूपी की जिस भी सीट से पीएम चुनाव लड़ेंगे वहां से वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मायावती से संपर्क से उन्होंने इनकार किया। हाल ही में लोकसभा क्षेत्र प्रबंधन और संचालन समिति की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा संचालन समिति का गठन करने के साथ साथ स्टार प्रचारकों की जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन के स्थान तय किए गए। लोकसभा चुनाव को लेकर माकपा की बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से चर्चा की गई। कोटा जिला परिषद की सीईओ शुभम चौधरी और महिला बाल विकास विभाग की डिप्टी डायरेक्टर कृष्णा शुक्ला ने संकल्प लिया कि मतदाताओं को 29 अप्रैल को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे। बांसवाड़ा में राजीव गांधी सेवा केंद्र में बॉर्डर मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी जिलों के मतदान केंद्रों, मतदाताओं की संख्या और अन्य चुनाव संबंधित अधिकारियों का जानकारियों का आदान प्रदान किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जयपुर दक्षिण देहात की कार्यकारिणी का गठन किया है। इसमें 8 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। कोटा निर्वाचन विभाग ने महिलाओं के लिए कैंडल मार्च और दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया। निर्वाचन अधिकारी ने महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने के लिए शपथ दिलवाई। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने वैभव गहलोत के चुनाव लड़ने के फैसले को पार्टी का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। पूर्व आईपीएस अधिकारी पंकज चौधरी ने पश्चिमी राजस्थान की किसी एक सीट से चुनाव लड़ने की बात कही है। पंकज को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मार्च 2019 को सेवा से मुक्त कर दिया था। चित्तौड़गढ़ में एक नाबालिग ने अपने परिजनों पर प्रताड़ना करने का आरोप लगाया। नाबालिग ने बताया कि माता पिता और दादी आए दिन उससे मारपीट किया करते हैं। अजमेर के बिनाय में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पियर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर जबरन जहर देकर मारने का आरोप लगाया। अजमेर में एक व्यक्ति की हत्या कर जलाने के मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान बहादुर चीता निवासी आंगला काकड़ के रूप में हुई। धौलपुर जिले के सैदपुर सब डिवीजन की टीम पर 24 से अधिक ग्रामीणों ने हमला कर दिया। विद्युत निगम की टीम यहां ट्रांसफार्मर जब्त करने गई थी। सिरोही जिला एसीबी टीम ने वन विभाग के एक रेंजर को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। रेंजर गजेंद्र सिंह ने ये रिश्वत आरा मशीन लगाने के एवज में परिवादी से मांगी थी। चित्तौड़गढ़ के गोपाल नगर में बजरी माफिया पर कार्रवाई की गई, जिसमें एक ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया। कोटा में गुमानपुरा की पुलिस ने 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये सभी महिलाएं चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। बांसवाड़ा में पुलिस ने 2 बड़े चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा इसमें 4 बाल अपचारी भी शामिल हैं। प्रतापगढ़ की दमोत्तर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई में बस स्टैंड से तस्कर कन्हैयालाल अंजना को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में अंग्रेजी शराब की दुकान पर एक्सपायरी और मिलावटी शराब बरामद हुई। दुकान से मिले रजिस्टर में इसका खुलासा हुआ। जालौन में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोटकास्तान गांव में 2 किसानों के खेत में खड़ी अफीम की फसल जब्त की है। कार्रवाई में 13,200 अफीम के पौधे जब्त किए गए।
बांसवाड़ा में पुलिस ने एक मकान से 67 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। जब्त की गई शराब की कीमत 1.5 लाख बताई जा रही है। डूंगरपुर जिला अस्पताल से बंदी गार्ड की आंख में मिर्ची डालकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने पीछा करके बंदी को पकड़ लिया। जैसलमेर के जोगीदास गांव में मंदिर से चोरी मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से चोरी का माल भी बरामद किया गया है। माउंट आबू के राजभवन से चोरी हुई 7 एंटीक बंदूकों के मामले में पुलिस ने वन विभाग की नर्सरी से चोरी की गई सभी बंदूकें बरामद की है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। राजसमंद के बनास नदी में वर्षों से अवैध खनन कर माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन करने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कुलदीप सिंह अपहरण मामले में आरोपित पक्ष और हनुमानगढ़ के अधिवक्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस पर फर्जी मुकदमा बनाने और रिश्वत मांगने के आरोप लगाए। चूरू की एक दुकान में बदमाशों ने सैनिटरी दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जैसलमेर रामगढ़ के नहरी क्षेत्र में पानी चोरी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रामगढ़ थानाधिकारी कांता सिंह ढिल्लों ने 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में कई साइफन बरामद किए। राजसमंद के कांकरोली में झील में पाबंदी होने के बावजूद अवैध रूप से मछली पकड़ने का काम हो रहा है। कांकरोली पुलिस गोघाट पर जाल डला होने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची तो बड़ी मात्रा में जाल और मछलियां मिली। जयपुर हिसार रेल मार्ग पर पहली डीएमयू ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। ये ट्रेन सुबह जयपुर से हिसार के लिए रवाना होकर शाम के समय हिसार से जयपुर के लिए आती है। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग कार में लगे गैस सिलेंडर के फटने से लगी। रतनगढ़ चूरू ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली के मंडरायल घाटी में एलपीजी सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सड़क मार्ग पर जाम लग गया। अजमेर के केकड़ी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से करीब 24 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। रणथंभौर नेशनल पार्क के फलौदी रेंज के गाजीपुर वन क्षेत्र में ट्रैकिंग के दौरान होमगार्ड के जवान पर भालू ने हमला कर दिया। वन विभाग की टीम भालू की ट्रैकिंग में जुटी हुई है। सवाई माधोपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल बाइक सवार युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसके पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। जमशेदपुर में स्क्रैप टाल में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना जुगी सलाई थाना क्षेत्र के शिवघाट स्थित स्क्रैप टाल की है। करौली के माहौली ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने रसद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कर रसद अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बूंदी के सिलोर गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन अखिल भारतवर्षीय जैन तीर्थ के लिए गांव के लोगों से ली जा रही जमीन के खिलाफ था। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए चीन मैदान में उतरा है, जिसके बाद प्रदेश में चीनी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मास्टर बहुलाल मेघवाल के आवास पर गुर्जर नेताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में आए डेलीगेशन ने पालना नहीं होने पर नाराजगी जताई। दौसा के सिकंदरा कस्बे में शव को दफनाने के लिए परिजनों को 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। विवादित जमीन में अंत्येष्टि से देरी हुई।